दिल्ली एनसीआर की सांसों पर पहरा अभी भी लगा हुआ है और प्रदूषण की मार ऐसी पड़ी है कि लोग जहरीली हवा लेने को मजबूर हो चुके हैं। हालत ये है कि दिल्ली के दर्जनों जगहों पर AQI की सुई ही टूट गई है। AQI 500 के पार जा चुका है। आमतौर पर 301 के बाद AQI सबसे घातक माना जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में AQI 500 तक पहुंच चुका है। अशोक विहार इलाका हो या बवाना, द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका, नजफगढ़, नेहरू नगर, नॉर्थ कैंपस जैसे दिल्ली की दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां पर AQI 500 के पार रिकॉर्ड किया जा चुका है। लेकिन इस बीच प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की मांग की है। यही इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का भी आरोप, कृत्रिम बारिश पर चिट्ठी का जवाब केंद्र नहीं दे रहा है। आज फिर केंद्र को चिट्ठी लिख रहा हूं, गोपाल राय की तरफ से कहा गया। कृत्रिम बारिश की मांग के तहत ही गोपाल राय की तरफ से केंद्र को एक चिट्ठी लिखी गई। अब गोपाल राय ये कह रहे हैं कि आज फिर से केंद्र को चिट्ठी लिख रहा हूं क्योंकि कृत्रिम बारिश पर चिट्ठी का जवाब केंद्र नहीं दे रहा है। कृत्रिम बारिश नहीं तो कोई और समाधान केंद्र दे। उत्तर भारत प्रदूषण की मार को झेल रहा है और हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सो रही है जिससे कि वो इस देश की सरकार हो ही नहीं। इस देश के लोगों को उसको चिंता हो ही नहीं। दिल्ली के अंदर जो आज इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हुई है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह का स्मॉग का चादर ऊपर आसमान में छाया हुआ है, इसको तोड़ने के लिए दो उपाय है, या तो तेज हवा चले और या फिर बारिश कराई जाए। आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से निवेदन शुरू किया। हमने जब अगस्त में सबसे पहले, अगस्त में ये 30 अगस्त को हमने पहली चिट्ठी लिखी थी, कोई जवाब नहीं दिया मीटिंग बुलाने के लिए। इस 30 अगस्त की मीटिंग के बाद फिर हमने उनको ये 10 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने ये चिट्ठी लिखी 23 अक्टूबर को, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों थे, उनसे भी निवेदन किया, कोई जवाब नहीं आया। आज तक एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलाने को तैयार नहीं है। एक और लिख दिया आज दिल्ली में इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। आज पूरे उत्तर भारत में एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। इसलिए आज फिर हमने ये चिट्ठी लिखी है कि तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी, जिसमें IIT कानपुर के वैज्ञानिकों को बुलाया जाए, दिल्ली सरकार को बुलाया जाए और जिन विभागों को केंद्र सरकार के परमिशन देना है उनको बुलाया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाह रहा हूँ कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें। आधा देश आपका इंतजार कर रहा है। आप कब तक आपकी सरकार सोती रहेगी? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को आपने सुना, जिनके मुताबिक अगस्त से एक के बाद एक 3 चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं और अब इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की भी मांग की जा रही है क्योंकि आज के वक्त की मांग है कृत्रिम बारिश। अब कृत्रिम बारिश होती कैसी है, इसके लिए क्या कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि आसमान में विमानों के जरिए एक तय ऊंचाई पर बादलों के बीच केमिकल छोड़ा जाता है, इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। होती कैसी है कृत्रिम बारिश? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए एक डिटेल आपके सामने रखती हूं, क्योंकि आसमान में बादलों के बीच केमिकल का छिड़काव, ये बात अगर आप कृत्रिम बारिश को लेकर समझे तो जरूरी है कि कैसे केमिकल के रूप में ही बादलों के बीच, केमिकल के रूप में ही सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये कि ड्राई आइस्ड और साधारण नमक का ये बकायदा एक घोल है। इस घोल को बादलों के बीच छोड़ने के लिए विमान भी हवा की दिशा से उल्टी दिशा में उड़ान भरता है और इसी दौरान यह छिड़काव होता है। अब क्लाउड सीडिंग के लिए आपको बता दें 40% बादल भी जरूरी है। लेकिन इससे पहले भी कृत्रिम बारिश को लेकर चर्चा तब हुई थी, सुर्खियां तब आई थी जब आपने दुबई की खबर सुनी थी। लेकिन कहां पर अब तक कृत्रिम बारिश हो चुकी है? अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि कृत्रिम बारिश को देखते हुए ये इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि इसको लेकर भी चुनौतियां आई और चुनौतियां फिलहाल ये हैं कि कई लेवल पर इसके लिए अप्रूवल जरूरी है। DGCA, पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अप्रूवल की भी बकायदा इसके लिए जरूरत है और यही वजह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जल्द से जल्द पूरे मामले को देखते हुए अब एक इमरजेंसी मीटिंग की भी मांग कर रहे हैं।